Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 7, changing culture tradition. तो अब तक हमने रेनेसेंस एज के बारे में पढ़ा था। तो उस एज के अंदर क्या है, काफ़ी उसके रीजन्स थे जो उस एज के लेकर के आने वाले थे, यानी जो पुनर्जागरण काल आया था वो किसी एक मतलब ये नहीं कह सकते कि सब्जेक्ट के कारण आया था। काफ़ी सब्जेक्ट्स या काफ़ी आइटम्स उसके रिस्पॉन्सिबल थे। तो उनमें से रिफॉर्मेशन मूवमेंट यानी धर्म सुधार आंदोलन भी एक था। इसके अलावा ह्यूमैनिज्म है। तो इन सब के बारे में भी डिटेल से करना है। तो सबसे पहले रिफॉर्मेशन मूवमेंट था क्या? तो कैथोलिक जो रिलीजियस होता है, इथाई रिलीजियस, उसमें उस समय तक एक ही क्या है पार्ट था उसका, कैथोलिक पार्ट। आज दो माने जाते हैं, एक प्रोटेस्ट है एक कैथोलिक है। तो प्रोटेस्ट का कैसे उदय हुआ उसके बारे में बताएंगे। तो जो कैथोलिक है उसके अंदर क्या, चर्च को ज़्यादा पावर दी गई थी, यानी जो रोम के अंदर चर्च होता था, जिसका पोप बनता था, उसके पास ज़्यादा पावर होती थी। तो इसलिए यूरोपियन कंट्री जो होते थे, काफ़ी यूरोपियन कंट्री इसके अगेंस्ट थे। वो अपने आप को क्या है सेपरेट करना चाहते थे रोम चर्च से, क्योंकि उनके एम्पायर वगैरह होते थे, राजा वगैरह होते थे, किंग्स जो भी बनते थे वो भी क्या है इसके अंडर में काम करते थे। तो स्पेन में इसमें सबसे पहले इग्नाटस लोयाला जो है उन्होंने क्या सोसाइटी ऑफ जीसस बनाई। क्या बनाई? सोसाइटी ऑफ जीसस बनाई, यानी ईसा मसीह जो अपने इनके धर्म के थे उसके नाम पर एक नई मतलब एक सोसाइटी की स्थापना की, जिसको सोसाइटी ऑफ जीसस कहा गया। और इस सोसाइटी को जीसुस्ट्स का नाम दिया गया। जो इसमें रहने वाले या जिसको अपनाने वाले थे वो जीसुस्ट कहलाते थे। तो इसके बाद उन्होंने क्या है स्पेन में अपनाने के बाद विजिट की उन्होंने जर्मनी और फ्रांस, और वहाँ लोगों को मोटिवेट किया कि आप क्या कैथोलिक रिलीजियस को छोड़ दीजिए और क्या है इसको अपनाइए, और इसके अंदर क्या है आपको इंडिपेंडेंट किया जाएगा या फ्रीडम मिलेगी, इक्वलिटी मिलेगी, इस तरह की बातें की। तो इसलिए उन्होंने काफ़ी जीसस स्कूल्स भी खोले। तो ये स्कूल चाइना, अफ्रीका, इंडिया, अमेरिका, ये सारे के सारे, तो इनको काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट के नाम से जानता है। लेकिन कुछ समय बाद ही ये ज़्यादा सक्सेस नहीं और फ्लॉप हो जाता है, और कैथोलिज्म अगेन बिगेन टू बिकम पॉपुलर। और रोमन एम्पायर का जो रोम चर्च का जो पोप था वो दोबारा से उसका जो कैथोलिक जो उनका रिलीजियस है वो दोबारा से पूरे के पूरे यूरोप के अंदर क्या है फेमस हो जाता है, पॉपुलर हो जाता है। तो ये तो था पहले रेनेसांस एज से पहले। तो रेनेसांस एज के अंदर क्या रिफॉर्मेशन मूवमेंट चलता है। तो ये जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट चलता है इसका जो कर्ता धर्ता माना जाता है, फाउंडर माना जाता है, वो मार्टिन लूथर है। मार्टिन लूथर एक क्या है अच्छे राइटर्स भी थे, उन्होंने काफ़ी पुस्तकें भी लिखी हैं, एक फिलोसफर भी थे। तो उन्होंने क्या है एक नए क्या है रिलीजियस की स्थापना की, जिसको प्रोटेस्ट का नाम दिया। क्या नाम दिया? प्रोटेस्ट का नाम दिया। तो अब क्या था, धर्म क्या है, जो ईसाई धर्म है, क्रिश्चियन रिलीजियस है, वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्ट। इसके लिए काफ़ी क्या है मार्टिन लूथर को स्ट्रगल करना पड़ा था, लेकिन बाद में वो सक्सेस भी हुए थे। तो उन्होंने क्या है रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चलाया, जिसको रिफॉर्मेशन मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। रिलीजियस यानी धर्म सुधार आंदोलन, या सीधा भी रिफॉर्मेशन मूवमेंट आप बोल सकते हो। तो उसका क्या था, उन्होंने कहा था कि सारे के सारे कस्टम और ट्रेडिशन के किसके थे अगेंस्ट थे, किसके? रोमन कैथोलिक के। यानी जो रोम का चर्च था, रोमन कैथोलिक जो रिलीजियस था उसके अगेंस्ट थे, क्योंकि वो पुरानी परंपराओं को, पिछले लगभग हज़ारों साल की परंपराओं को अभी तक ऐड हो रहा था। लोगों को किसी तरह की फ्रीडम नहीं थी, उनके कानून कड़े थे, चर्च को ज़्यादा पावर दी गई थी। तो इन सब के कारण क्या है वो इनके अगेंस्ट हो चुका है। वो कहता है कि मॉडर्निटी आनी चाहिए, इन चीज़ों को अपनाना चाहिए। तो इन सब के कारण क्या है उन्होंने प्रोटेस्ट चर्च की स्थापना की। उन्होंने एक नया चर्च बनाया जिसका नाम प्रोटेस्ट, वो आगे चल करके क्या है प्रोटेस्ट रिलीजियस भी बना। तो ये धीरे धीरे क्या धर्म सुधार आंदोलन स्टार्टिंग इसकी जर्मनी में मानी जाती है, लेकिन जर्मनी से यूरोप के अनेक कंट्रीज़ में फैल गया, और स्विट्जरलैंड है, ज्विगली है, फ्रांस है, इसके अंदर भी क्या है इसके ही एक अनुयायी थे क्वालिन, उन्होंने क्या है इसको आगे बढ़ाया। तो अब क्या है इस धर्म के कारण क्या थे, रीजन क्या थे, क्यों यह स्टार्ट किया गया रिलीजियस। तो द प्रोटेस्ट रिलीजियस मूवमेंट इम्प्लाई टू ब्रांच ऑफ द क्रिश्चियनिटी विच वाज स्टार्टेड अगेंस्ट कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। ये आपको बता चुके हैं। तो इसके रीजन थे, फर्स्ट है द चर्च हैड accumulated abundance of the wealth and property. The Pope and Christ appointed to high posts began a lead of luxury life, due to which many people began to hate them.
तो पहले भी बताया जो टैक्सेस लगते थे वो क्या है, सिर्फ किसानों को, फार्मर्स को, इनको लगते थे। और जो चर्च वगैरह के पादरी वगैरह होते थे, जीसस होते, उनको किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता था। वो एक लग्जरी लाइफ जीते थे और लोग उनसे क्या है घृणा करने लगे। मतलब उनका कहने का मतलब था कि जो जीसस होते हैं वो तो क्या है फादर के या गॉड जीसस के क्या है एक अनुयायी होते हैं, तो उनको क्या है एक सिंपल लाइफ जीनी चाहिए, बल्कि वो लग्जरी लाइफ जी रहे थे, इसीलिए लोग उनसे घृणा करने लगे। इट बिकेम ए मेन रीजन, यह क्या है रिफॉर्मेशन मूवमेंट का सबसे मेन रीजन माना जाता है। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफ द प्रिस्ट इन द चर्च। तो चर्च के अंदर जो प्रिस्ट होते थे, पादरी होते थे, वर बीइंग सोल्ड, उनके जो पद है वो बेचे जाने लगे। यानी क्या है पैसे की बोली लगती थी कि इस एरिया का जो चर्च है उसका पादरी कौन बनेगा, जो पैसे देता था वही बन जाता है। कंटिन्यूसली पीपल अपोज द चर्च, इसके कारण भी लोग क्या है चर्च के उस जो रोमन चर्च था, कैथोलिक चर्च था, उसके अगेंस्ट हो गए। द पोप एंड द क्लर्गी सोल्ड इंडulgences, पीपल डिड नॉट लाइक इट एंड देयरफॉर रेजिंग ए स्ट्रॉन्ग वॉइस अगेंस्ट द चर्च। तो इसमें एक और भी था, जो पोप्स होते थे या क्लर्गी होते थे वो क्या करते थे, इंडulgences खरीद लेते थे। इंडulgences क्या होती थी, एक तरह की क्या होती थी, मतलब वो क्या थे, नैतिक रूप से हम कह सकते कि मोरलिटी नाम की चीज़ नहीं थी उनके अंदर। अगर वो किसी तरह का क्या है गलत काम भी कर देते थे तो इसके बदले में वो इंडulgences यानी पैसे दे करके क्या उसमें छूट सकते थे, क्योंकि उन्होंने एक रूल्स बनाता रखा था कि कोई व्यक्ति अगर किसी तरह की गलती कर देता है तो उसको सज़ा की बजाय वो क्या है पैसे दे करके क्या उसमें या तो छूट सकता है या किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे दे करके अपनी सज़ा उसको दे सकता है। तो यह भी क्या है लोगों को पसंद नहीं था, इसलिए भी उन्होंने एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस क्या है इसके अगेंस्ट क्या है चर्च के अगेंस्ट उठाई। द पोप कलेक्टेड मैनी काइंड ऑफ टैक्सेज, और पोप क्या अनेक तरह के लोगों के ऊपर टैक्स लगाता था और खुद क्या लग्जरी लाइफ जी रहा था। तो सो पीपल वर अगेंस्ट द चर्च, तो इस कारण भी क्या है लोग इसके अगेंस्ट हुए। तो इसका अगला रीज़न हम ये भी बोल सकते हैं कि रेनेसेंस एज आने लगी थी लोगों के अंदर। वो क्या है धीरे धीरे एजुकेशन के कारण क्या है जो पीछे से चले आ रहे थे, ट्रेडिशन चले आ रहे थे, बिलीफ चले आ रहे थे, उनके ऊपर विश्वास करना कम कर चुके थे। तो इसलिए भी क्या है ये रेनेसेंस एज के अंदर क्या है रिफॉर्मेशन मूवमेंट चला था। नेक्स्ट है इसमें ये भी लिख सकते हो कि ट्रेडर्स वगैरह भी क्या है जो थे इसके वो भी चर्च के अगेंस्ट थे, क्योंकि उनके ऊपर टैक्स वगैरह ज़्यादा लगाए जाते थे। वे चर्च की विपुल संपत्ति का लाभ उठा, वे चाहते थे कि जो चर्च है उनके पास प्रॉपर्टी क्या है काफ़ी ज़्यादा है, जिसका अंदर ट्रेड करने के ऊपर भी उनको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता था, इसलिए वो इसके अगेंस्ट थे। तो ये सारे के सारे रीजन थे। इसके परिणाम क्या निकले, कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले रिफॉर्मेशन मूवमेंट के। सबसे पहला निकला सोशल कॉन्सिक्वेंस, यानी समाज के ऊपर क्या परिणाम निकला। तो इससे क्या होगा, इस मूवमेंट से सुपरविजन से या जो अंधविश्वास चले आ रहे थे, आडंबर थे, सुपरस्टिशंस एंड द प्रीटेंशंस, यानी जो आडंबर और अंधविश्वास थे उनका अंत हो चुका था। एक कॉमन सिटीजन क्या करने लगा था, बाइबल की खुद स्टडी करने लगा था, साइंटिफिक तरीके से वो सोचने लगा था, उनको क्या आज़ादी मिल गई थी साइंटिफिक तरीके से। तो चर्च की प्रॉपर्टी बिगेन द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग, जो चर्च की प्रॉपर्टी थी वो क्या किसानों के अंदर और मिडिल क्लास के अंदर बांट दी गई थी, और लोगों को क्या चर्च का जो टैक्सेस होता था उसके बर्डन से फ्री कर दिया था, यानी वो टैक्स हटा दिया था। तो ये समाज के ऊपर प्रभाव पड़ा। रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन कैथोलिज्म, कैथोलिज्म के ऊपर क्या, धर्म के ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ा। तो इससे पहले क्या कैथोलिक धर्म में अनेक सुधार किए गए, दो पार्ट में हो गया, अब कैथोलिक भी बन गया था, प्रोटेस्ट भी बन गया था। तो प्रोटेस्ट बनने के कारण कैथोलिक ने अपने आप में सुधार किए। एक काउंसिल वाज कॉल्ड इन ट्रेंट ऑफ द रिफॉर्म, कैथोलिक चर्च ने क्या है अपने आप में सुधार करने के लिए क्या है काउंसिल बुलाई। मीटिंग ऑफ द काउंसिल कंटिन्यूड फॉर 18 ईयर, 18 साल तक वो क्या मीटिंग चलती रही। पोप्स डोमेन्स एंड इज राइट इज इंटरप्रेइंग द चर्च एंड स्क्रिप्ट्स वर एक्सेप्टेड। तो पोप की प्रधानता है, उनके चर्च है, धर्म ग्रंथों की व्याख्या के अधिकार स्वीकार किए गए। बाइबल को क्या है लैटिन के अंदर ट्रांसफ़र किया गया। चर्च क्या है स्टॉप किया, जो लेटर ऑफ इंडulgences दी जाती थी, यानी क्षमा पत्र जिनको बोला जाता था, यानी जिसके अंदर क्या पैसे देकर कोई भी क्षमा ले सकता था, उनको छोड़ दिया गया। तो ये सब क्या है कैथोलिक धर्म ने अपने आप में किया। नेक्स्ट है पॉलिटिकल कॉन्शियंसी, राजनीति के ऊपर क्या परिणाम रहे। चर्च का प्रभाव सीधा सा है कम हो गया राजनीति के ऊपर, किंग्स की पावर इंक्रीज हो गई और राजा अपने आप में जो पावर्स मिलती है वो उनको मिल गई। नेशन स्टेट का उदय हुआ, नए नेशन स्टेट में। प्रमोशन ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड,
वाणिज्य और व्यापार को भी प्रोत्साहन, यानी कॉमर्स और ट्रेड को भी ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है। मिडिल क्लास थी, उसके अंदर भी क्या है, ट्रेड की प्रोग्रेस ज़्यादा बढ़ी। स्पीड ऑफ नेशनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर, राष्ट्रीय भाषा का और उनके लिटरेचर का, उनका भी क्या है, प्रचार हुआ। मार्टिन ने क्या है, बाइबल का किसमें, लैटिन के अंदर क्या किया था, ट्रांसफ़र, जर्मन के अंदर ट्रांसफ़र किया था, लैटिन लैंग्वेज के अंदर भी ट्रांसफ़र किया गया। तो लोग क्या है, बाइबल्स को पढ़ने लगे थे। काफ़ी आर्टिकल से वो जर्मन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसफ़र हो गए थे। तो लोगों ने क्या है, लैटिन लैंग्वेज का और जर्मन लैंग्वेज का क्या इंजॉय किया, जिसके कारण भी क्या है, अनेक भाषाएं जो है, इन सब के कारण क्या है, उनको भी रिस्पेक्ट मिलने लगी, जैसे लैटिन लैंग्वेज है। तो ये सारे के सारे क्या थे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे। ओके, थैंक यू।